हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट के पीवाईक्यूज को बहुत ही उम्दा लेवल पे हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्चुअल कैलकुलेटर को निकाल के, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर ही वहां पर यूज होगा, उसको निकाल कर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाए। क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है इसको हम डिस्कस करेंगे और कैलसी में आपको सॉल्व करके आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बीम शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड लोड। तो हमारा यूडीएल लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी इंटेंसिटी क्यू है और सपोर्ट ए और बी के बीच में लग रहा है। अगर हम बात करें तो ये आर ए है हमारा, यहाँ पर आर बी रिएक्शन लग रहा है और यहाँ पर हमारा आर सी रिएक्शन लग रहा है। तो ये जो तीनों रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये तीनों रिएक्शन हमें फाइंड करने हैं। तो अपवर्ड रिएक्शन एज पॉजिटिव, सपोर्ट रिएक्शन, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो तीन अननोन है, अगर तीन इक्वेशन मिल जाए तो बस फिर हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी जो लोड है उन्हीं को इक्विवेलेंट करके मिल जाएगी। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू इंटू ये हमारी जो हमारा यूडीएल लग रहा है, ये दो ए से लेके बी पॉइंट के बीच में लग रहा है और डिस्टेंस हमारी है 12। तो क्यू इंटू 12, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिंज पॉइंट है। तो एक बार इधर से जब बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, ए रिएक्शन से बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ से बेंडिंग मोमेंट, तो जो हमारा बेसिकली हिंज की बात करते हैं यहाँ पे, यही क्वेश्चन में सोचने वाली बात है कि हिंज पे जो बेंडिंग मोमेंट हो जाता है एट हिंज, इसको पी पॉइंट मान लें अगर, तो वो 0 होगा। बस हमें इसको इक्विवेलेंट करना। तो एक बार ए साइड से ले लेते हैं। जब ए से लेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? मेरा रिएक्शन हो जाएगा आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, इधर से पॉजिटिव, माइनस का क्यू इंटू एल, ये तो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करा, क्यू इंटू एल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, इंटू जो डिस्टेंस है वो एल बाई 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट 0, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू निकल आएगी और आर ए की वैल्यू निकल आएगी, क्यू एल स्क्वायर है तो एल से एल कैंसिल कर देंगे, तो क्यू एल अपॉन 2। यहाँ से मेरी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और अगर हम तीसरी इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन की बात करें यहाँ पर, तो हम इस तरफ से इक्विवेलेंट कर देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से इक्विवेलेंट कर देंगे। और अगर अब एक बार हमें फिगर देखना पड़ेगा और वैल्यू को दिमाग में रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आर बी इंटू आर बी से क्या होगा? एल हो जाएगा, इंटू में आर बी से हम करेंगे एल और ये माइनस में होगा, तो माइनस का आर बी इंटू एल। वेल वहीं पे अगर हम बात करें माइनस का आर सी कितने में होगा? हमारा 12 में, जहां तक मुझे याद है एल और एल ही डिस्टेंस थी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो माइनस का आर सी इंटू एल, तो 12 माइनस का आर सी इंटू 12 2l, और ये प्लस का जो मेरा q लग रहा है वो प्लस का लगेगा। q और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है हमारा? तो q लग रहा है मेरा l डिस्टेंस पे, l इंटू एल बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें q इंटू एल बाई 2, और यहाँ पे अगर हम 0 इक्वलेंट करेंगे, फिर l से l कैंसिल करें तो यहाँ से तीनों l कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरी यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी आर बी, और इसको अगर हम देख लें इधर, तो इधर आर बी प्लस 2RC, आर बी प्लस 2RC इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू एल बाई 2, माइनस का क्यू एल बाई 2। यहाँ से हमारी एक और थर्ड इक्वेशन यहाँ से निकल के आती है। तो तीन इक्वेशन है हमारे पास और तीन अननोन। तो क्यू एल बाई 2 हमारा आर ए था। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको आर ए भी पुट कर सकते हैं। तो आर ए पुट करने के संग संग आप यहाँ पर अगर देखो तो आर ए पुट कर सकते हो आप इसकी वैल्यू को, और फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन। वेल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो बी ऑप्शन है वो आंसर आपका निकल के आएगा। तो आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या आर ए की वैल्यू क्यू एल बाई 2 आ रही है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से आप देख सकते हो आर ए की वैल्यू क्यू एल बाई 2 है। वेल आप अगर पुट करेंगे इसकी वैल्यू, और दो इक्वेशन हमारे पास है, तो जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो आर सी की वैल्यू माइनस क्यू एल आएगी और आर बी की वैल्यू 5 क्यू एल बाई 2 आएगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 10 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 50 mm। तो जो सेटलमेंट देखा जा रहा है वो 50 mm देखा जाएगा 10 मीटर थिक सैचुरेटेड लेयर पे। वेल आफ्टर 300 days ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट वाज रिपोर्टेड एज 10 mm। 300 दिन के बाद हमें देखने को मिला कि जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट हुआ है वो, अगर उसकी बात करें तो वो 10 mm देखने को मिल रहा है। तो एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 50% ऑफ एससी। एससी क्या है? जो मेरा, अगर इसकी बात करें तो, अगर एससी की बात करें प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, उसका अगर 50% अचीव करने में कितना टाइम और लगेगा, इसकी बात करी जा रही है। तो अगर सबसे पहले बात करें
हमें ये बात पता है कि जो t होता है t इज इक्वल्स टू टी वी इज इक्वल्स टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम आराम से यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो पहले बोल रहा है कि 50% जो सेटलमेंट देखने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा। अगर हम बात करें इसको तो इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले को यूज किया जाए तो हमें बोल रहा है कि π/4 50% सेटलमेंट चाहिए होता है, तो हमें पता है यहाँ पे 50/100 करेंगे मतलब 0.5 ही डायरेक्ट लिख देती हूँ। 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वी हमारा सेम रहेगा क्योंकि सॉइल सेम है, ये टाइम हमें पता करना है तो इसको टी मान लेते हैं और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अब वो बोल रहा है कि 10 मीटर तो 10 mm का सेटलमेंट हो रहा था, 10 mm का सेटलमेंट हो रहा था, तो इसमें हम निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट का हमें को देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो जो हमारा परसेंटेज सेटलमेंट है वो क्या होता है कि कितना सेटलमेंट हुआ और अपॉन में कितना हमारा टोटल सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। तो 10 mm का सेटलमेंट देखने को मिला, आपको 10 mm का सेटलमेंट देखने को मिला, 50 mm का सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। इसकी बात करें, इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 20%। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है 20%। तो यहाँ पे भी ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लगेगा कि 300 दिन में आपको 300 दिन में 10 mm का सेटलमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर हम जब यूज करेंगे तो π/4 और ये हो जाएगा मेरा 0.2 क्योंकि 20% है, सी वी और यहाँ पर टी हो जाएगा मेरा, टी की बात करूँ तो 300 हो जाएगा और अपॉन में डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारे लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं इसी का रेशियो ले लूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो अब देखो कि सीवी से सीवी कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, π/4 से π/4 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, इक्वेशन बनेगी कि 0.5 इंटू 0.5 अपॉन मल्टीप्लाई में 300 और मेरा नीचे चल रहा है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इक्वल्स टू टी। यही तो वैल्यू निकालनी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा मेरा। अगर मैं बात करूँ तो 2 से अगर मैं ये 100 को कैंसिल करना चाहूँ तो 4 से अगर मैं 100 कैंसिल करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 25। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो आप कैलसी की हेल्प से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको 25 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 75। 25 इंटू 25 कर लेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 625 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 5 15 1 कैरी 6 और 1 7 और ये 18, तो 1875 डेज। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 1875 डेज लग रहे हैं टोटल सेटलमेंट में, लेकिन वो पूछ रहा है कि 50% को अचीव करने में कितने दिन लगेंगे। तो 1875 लग रहे हैं टोटल में, इसको हम यहाँ पर 300 से माइनस कर देंगे तो 1875 टोटल लगे, माइनस 300 कर दोगे तो आपको अपनी करेक्ट आंसर की वैल्यू मिल जाएगी जो जाएगा मेरा 1575 डेज। 1575 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये गेम चेंजर था, जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो 1875 डेज है। फिर उसमें हमें ये 300 डेज माइनस करने पड़ेंगे तो हमको ये 50% जो सेटलमेंट है ये कितने दिन में अचीव हो गए मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1575 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोम से रिलेटेड और बहुत ही उम्दा तरीके का क्वेश्चन है, टॉर्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ होमोजीनियस शाफ्ट PQR, तो हमारे पास होमोजीनियस शाफ्ट है जो कि PQR है विद फिक्स्ड सपोर्ट एट बोथ एंड्स इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शनल मूवमेंट T एंड एट अ पॉइंट Q। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टॉर्शनल मूवमेंट लग रहा है T किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। तो आप यहाँ देख सकते हो Q पॉइंट पे हमारा टॉर्शनल मूवमेंट लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टॉर्शनल मूवमेंट लग रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पोर्शन PQ एंड QR ऑफ द शाफ्ट, तो उनको माना गया है J1 एंड J2। तो अगर हम PQ की बात करें, PQ शाफ्ट का माना गया है J1 जो कि लिखा हुआ है और जो QR शाफ्ट है उसका माना गया है J2। अगर हम बात करते हैं आगे बोल रहा है द टॉर्शनल मूवमेंट रिएक्शन एट द सपोर्ट P एंड R आर TP एंड TR। तो हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे इस डायरेक्शन मान लेते हैं कि TR इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और TP भी हमारा इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालना चाहे तो हमें पता है कि TP प्लस TR इज इक्वल टू कैपिटल T, और एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर देखेंगे तो TP अपॉन TR, जो TP अपॉन TR का रेशियो दे रखा है वो हमें 4 दे रखा है और J1 अपॉन J2 का रेशियो हमें 2 दे रखा है। इसकी हेल्प से हम जो लेंथ है, लेंथ का रेशियो निकालना है। बेसिकली अगर लेंथ का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, θ1 प्लस θ2, ये जो θ P अपॉन PQ है, जो θ PQ का और जो θ QR होगा वो 0 होगा क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स्ड है। ये इक्वेशन को यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ से बेसिकली पहले तो एक इक्वेशन मुझे पता है कि TP
अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे यहाँ से ये पता है कि टी पी इज इक्वल्स टू 4 टी आर। और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ, तो ये मेरी इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है टी पी प्लस टी आर इज इक्वल्स टू टी, और एक इक्वेशन दे रखी है कि टी पी इज इक्वल्स टू 4 टी आर। टी पी इज इक्वल्स टू 4 टी आर। ये टी पी है, टी 4 टी आर। तो अब इसको जस्ट पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा 5 टी आर इज इक्वल टू टी। तो टी आर इज इक्वल्स टू मेरा टी अपॉन 5। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी, एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि टी आर इज इक्वल्स टू टी बाई 5। एक और इक्वेशन यहाँ से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फिर से अगर हम देखें तो टी पी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 4 टी अपॉन 5। यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल गई। वेल अगर हम बात करें तो अब हम क्या लगाएंगे, थीटा पी क्यू प्लस थीटा ये मेरा क्यू लग रहा है, थीटा क्यू आर इज इक्वल टू 0। और मुझे ये इक्वेशन पता है कि टी अपॉन जे जो मेरा पोलर मूवमेंट होता है इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू और क्यू आर के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन। अगर हम पी क्यू की बात करें तो यहाँ पे टी पी क्यू होगा, एल पी क्यू हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा मेरा जी पी क्यू एंड जे पी क्यू, जिसको बोला गया है जे पी क्यू को 1 बोला गया था, और जे जो क्यू आर में था उसको बोला गया था 2। तो अब यहाँ पर हम जे पी क्यू को लिख लेते हैं J1। यहाँ पर ऐसे ही अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यू आर एल क्यू आर, और नीचे आ जाएगा मेरा जी क्यू आर, और यहाँ पर आ जाएगा J2। वेल अगर हम यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर इसको भेज दें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4 टी बाई 5। ये तो हो जाएगा 4 टी बाई 5। यहाँ पर हमने देखा था ये पी क्यू और क्यू आर के लिए हमने ये जो निकाला है। वेल ये तो 4 टी बाई 5 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें जो एल की बात करें, अगर इसमें L1 और L2 के नाम से दे रखा है जिसका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो L1 और L2 का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा L1। वेल यहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा टी बाई 5, और ये हो जाएगा L2, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल सेम है तो ये G और ये भी G हो जाएगा, जो कि बाद में कॉमन कट जाएगा, और यहाँ पे J1 और ये J2। वेल अब इसको सॉल्व करें तो यार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये कट भी सकते हैं। तो यहाँ से आप टी बाई 5 और टी बाई 5 दूसरे कलर से काटते हैं तो टी बाई 5 और टी बाई 5 को आराम से काट सकते हो। वेल इसकी बात करते हो टी बाई 5 कट गया, G से G कट गया। और अगर हम L1 की बात करते हैं, L1 अपॉन L2 का रेशियो पूछ रहे तो 4L1 अपॉन L2 इधर आएगा और इधर चला जाएगा मेरा J1 अपॉन J2। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर J1 अपॉन J2, तो अब यहाँ से देखें तो J1 अपॉन J2 जो हमारा रेशियो दे रखा था वो क्वेश्चन में गिवन है। J1 अपॉन J2 की वैल्यू दे रखी है 2, और डिवाइड में चला जाएगा मेरा 4। तो 2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड में चला जाएगा 4, क्योंकि ये J1 अपॉन J2 को लिख सकती हूँ मैं 2, और यहाँ चला जाएगा 4। तो ये हो जाएगा मेरा 0.5, जो कि हो जाएगा 1/2। तो 1/2 या 0.5 जहां पर दे रखा होगा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने आराम से इसको सॉल्व किया तो 2 अपॉन 4 आ रहा था, जो कि हो जाएगा 1/2, जो कि हो जाएगा मेरा 0.5। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा लेंथ L1 अपॉन L2 का रेशियो आ रहा है वो 0.5 है। वेल जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू रहेगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन करना है हमें, एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमारा बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जैसे टाइम मिलेगा आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।